आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट हमें वेस्टर्न आर्ट में भी देखने को मिलते हैं और इंडियन आर्ट में भी देखने को मिलते हैं। इंडियन आर्ट में एलिमेंट्स ऑफ आर्ट जो हैं वो कुछ और होते हैं, वेस्टर्न आर्ट में एलिमेंट्स ऑफ आर्ट कुछ और होते हैं। बट मज़े की बात यह है कि दोनों, अगर हम दोनों का निचोड़ निकालें तो दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, बशर्ते इंडियन आर्ट का जो एस्थेटिक्स है या एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है वो बहुत साल पहले आ गया था, वेयर एज वेस्टर्न आर्ट का जो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है वो अभी हाल ही में बहुत नया है, 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी के आसपास निकल के आता है। सो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट होते क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एलिमेंट्स क्या होता है। किसी भी चीज़ में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो उसके एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक चाय बना रहा हूँ, सो चाय बनाने के हमारे क्या एलिमेंट्स होते हैं? हम चाय पत्ती यूज़ कर सकते हैं, हम चाय पत्ती के साथ दूध लेते हैं, हम चीनी डालते हैं, थोड़ा फ्रेगनेंस के लिए हम उसमें इलायची, दालचीनी कुछ भी डाल देते हैं और थोड़ा अदरक डाल देते हैं और हम इस तरह से चाय बनाते हैं। ये हमारे चाय के एलिमेंट्स हैं, हमें बहुत आसानी से समझ आते हैं। इसी तरह ड्राइंग के भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं। सो ड्राइंग के अंदर वेस्टर्न कल्चर में 7 एलिमेंट्स बताए गए। ये 7 एलिमेंट्स क्या हैं? सबसे पहला आता है लाइन। लाइन जो है वो सबसे पहला एलिमेंट है आर्ट के अंदर। सेकंड एलिमेंट जो आता है वो है शेप। लाइन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो है शेप। आफ्टर द शेप जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो है फॉर्म, कि हम कैसी फॉर्म बनाने वाले हैं। उसके नेक्स्ट जो एलिमेंट हमारी ड्राइंग के अंदर आता है वो आता है वैल्यू। हम कितना डार्क रखेंगे, कितना लाइट रखेंगे, कैसे हम उसको डिवाइड करने वाले लाइट एंड डार्क को, किस साइड से हमें लाइट दिखानी है, किस साइड से हमें डार्क दिखाना है, दैट इज वैल्यू। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा आता है दैट इज टेक्सचर। टेक्सचर मतलब जब हम उसमें किस तरह का टेक्सचर है उस ऑब्जेक्ट का, वो हार्ड है, वो सॉफ्ट है, वो रफ है, वो स्मूथ है। टेक्सचर के बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास निकल के आता है वो है स्पेस। स्पेस मतलब हमें अपनी ड्राइंग के अंदर कहाँ पे क्या कैसे बनाना है। हम एक एक करके ये 7 एलिमेंट्स को समझेंगे। लास्ट एलिमेंट होता है कलर, कि हमें अपनी ड्राइंग में कलर कैसे करना है। हम ये 7 एलिमेंट्स को बहुत ही ध्यान से समझेंगे, कैसे हम ड्राइंग में इसको अप्लाई करते हैं। और पहले 6 एलिमेंट्स जो होते हैं वो बोलते हैं ड्राइंग, और लास्ट एलिमेंट जब उसमें ऐड हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं पेंटिंग। ये डिफरेंस है ड्राइंग एंड पेंटिंग में। आइए देखते हैं कैसे लाइन, शेप, फॉर्म, कलर, वैल्यू, स्पेस, इन सब एलिमेंट्स के साथ हम आर्ट क्रिएट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो एलिमेंट हमारे पास आता है दैट इज लाइन। LINE, लाइन। लाइन का मतलब है जब हम एक पॉइंट को कहीं पे भी एक्सटेंड कर देते हैं तो इसको बोलते हैं लाइन। आर्ट में लाइन का मतलब होता है एक पॉइंट को एक्सटेंड कर देना। अब लाइन बहुत टाइप्स की होती हैं, जैसे कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, जिगजैग लाइन, बोल्ड लाइन, थिन लाइन, सॉफ्ट लाइन, राइट, डॉटेड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। सो बहुत तरह की लाइंस ड्राइंग में हम यूज करते हैं। अब कुछ भी हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले हम लाइंस का ही यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक हट ड्रॉ कर रहा हूं। सी, मैंने 2 लाइंस ली, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन और ये 5वीं लाइन। जब ये लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो गई तो ये एक शेप बना देते हैं, राइट। सो तो नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास निकल के आता है, सेकंड एलिमेंट, दैट इज शेप। जब लाइंस एक दूसरे से टच हो जाती हैं और कोई एक शेप को बना देती हैं, दैट इज शेप। सी, ये हट मैंने ड्रॉ किया, इसमें अब ये सब शेप्स हैं, सर्कल है, रेक्टेंगल है, राइट, ये एक ट्राइंगल है, नीचे स्क्वायर है। शेप्स अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे 2D शेप एंड 3D शेप। 2D शेप वो शेप्स होती हैं जिसमें हमें हाइट नजर आती है और विड्थ नजर आती है। सी, ट्राइंगल हो गया, इसमें हमारे को हाइट नजर आ रही है और लेंथ नजर आ रही है। सर्कल हो गया, ठीक है, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर हो गया। वेराज 3D शेप वो होती हैं जो देखने में 3D होती हैं, जिसके अंदर हमारे को हाइट, विड्थ और डेप्थ तीनों नजर आती है। हम यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कोन, ये भी 3D ऑब्जेक्ट है। इस जो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास आता है वो है थर्ड एलिमेंट, फॉर्म। फॉर्म वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या वो शेप्स होती हैं
जो कि 3 डायमेंशनल होती हैं, जैसे हमने 3D ऑब्जेक्ट में पढ़ा, उसे बोलते हैं फॉर्म, जिसमें हमारे पास लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ तीनों चीज़ें नज़र आती हैं। फॉर एग्जाम्पल जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं आसपास नेचर में, वो सब एक फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पॉट बनाया, सो ये पॉट का एक फॉर्म है। हम ये नहीं बोलेंगे कि पॉट की शेप है, हम बोलेंगे पॉट की फॉर्म है, राइट। शेप मतलब ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, वो शेप्स हो जाती हैं। हम बोलते हैं सन की शेप इज सर्कल, राइट, मगर हम बोलते हैं बॉल इज अ फॉर्म ऑफ स्फेयर, राइट। तो शेप और फॉर्म में ये डिफरेंस होता है कि शेप जो होती है वो 2D और 3D दोनों हो सकती हैं, वेयरएज फॉर्म ओनली 3D हो सकती है, जिसको हम किसी भी एंगल से देख सकते हैं। फोर्थ एलिमेंट जो हमारे पास आता है दैट इज वैल्यू। वैल्यू जो होती हैं वो 9 वैल्यूज होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक वैल्यू स्केल होता है जिसपे हम वैल्यूज को देखते हैं। कोई जगह है जहाँ पे बहुत कम लाइट है, बिल्कुल अंधेरा है, तो वहाँ पर हम बिल्कुल डार्क वैल्यू को यूज़ करते हैं, वहाँ पर 9th वैल्यू यूज़ होगी। जहाँ बिल्कुल लाइट आ रही है वहाँ पे 1 वैल्यू यूज़ होगी। अब जहाँ पर लाइट थोड़ी कम आ रही है वहाँ पर 2nd वैल्यू होगी, थोड़ी और लाइट कम आ रही है देन 3rd वैल्यू। सिमिलरली हम आगे जितना ज़्यादा डार्कर होता है उतना वैल्यूज़ आगे बढ़ती चली जाती हैं। हम इसको बहुत ध्यान से अगर समझें तो हम इसको 3 फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज टिंट, नेक्स्ट इज टोन्स, ये तीनों टिंट हैं, ये टोन है, या इसको हम टोन के साथ वैल्यू भी बोलते हैं, और ये जो 3 है ये होता है मेन कलर, इसको हम मेन कलर बोल सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है टिंट, टोन एंड मेन कलर का, इसको हम फर्दर वीडियोस में मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, और इस कॉन्सेप्ट से यकीन मानिए आप दुनिया की कोई भी चीज़ बिल्कुल रियलिस्टिक बना सकते हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो पोर्ट्रेट्स हो, चाहे वो लैंडस्केप हो, कोई भी ड्राइंग हो, आप उसको बिल्कुल रियलिस्टिक इन 3 मेथड से कर सकते हैं, जो कि हम फर्दर वीडियोस में समझेंगे। सो आफ्टर वैल्यू जो नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट ऑफ आर्ट आता है दैट इज टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ऊपरी सतह, वो ऊपर से कैसी फील हो रही है, उसे हम टेक्सचर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑरेंज को लेते हैं, ऑरेंज का ऊपर का टेक्सचर थोड़ा खुदरा और सॉफ्ट होता है, वेयर एज अगर हम बनाना को लेते हैं, सो बनाना का जो ऊपर का टेक्सचर है वो थोड़ा सा स्मूथ होता है। हम अगर एक लीची का टेक्सचर देखते हैं, छिली हुई लीची का टेक्सचर देखते हैं, तो वो एक बहुत लिक्विडी है, बहुत ग्लेजी टेक्सचर है उसका, वेयर एज उसके बाहर आउटर कवर का टेक्सचर देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। हम एक पत्थर का टेक्सचर देखते हैं, अगर स्टोन का टेक्सचर देखते हैं तो वो स्टोन का टेक्सचर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, वेयर एज अगर हम पानी का टेक्सचर देखें तो वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। कॉटन का टेक्सचर बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होता है। सो हर चीज़ का एक अपना टेक्सचर है जो कि आर्टिस्ट्स पेंटिंग में यूज़ करते हैं या ड्राइंग में यूज़ करते हैं और चीज़ों को और ज़्यादा सिमिलर बनाते हैं। आफ्टर टेक्सचर हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट निकल के आता है दैट इज स्पेस। ये 6th एलिमेंट है आर्ट का, कई लोग इसको 3rd 4th एलिमेंट भी मानते हैं। सो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट हम अकॉर्डिंग टू आर्ट ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब स्पेस क्या है? स्पेस का मतलब होता है स्पेस इज यूज्ड टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ डेप्थ। आर्टिस्ट स्पेस का यूज करते हैं इल्यूजन ऑफ डेप्थ क्रिएट करने में पेंटिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर पर्सपेक्टिव 1 पॉइंट की हम बात करते हैं तो अगर मैं यहाँ पर एक ट्री बना रहा हूँ तो ये ट्री बड़ा होगा, ये ट्री छोटा होगा, और छोटा हो जाएगा, और छोटा और छोटा, और इस तरह से डिस्टेंस एक स्पेस मेरे काम में नजर आती है। आफ्टर स्पेस द लास्ट एलिमेंट इज कलर। अब जो कलर है इसको भी हम समझ सकते हैं, इसका एक प्रॉपर एक वीडियो है जो मैं आपको फर्दर वीडियोस डालूंगा। कलर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम पेंटिंग करते हैं तो। सो कलर्स जो हैं हम इसको बहुत ईजिली समझ सकते हैं, VIBGYOR, विबग्योर। विबग्योर एक रेनबो के कलर्स हैं, इससे हम कलर की थ्योरी को बहुत आसानी से समझ पाते हैं।
सो हम इस विब गियर को एक कलर व्हील के अंदर डालते हैं, तो एक कलर व्हील बनाते हैं, वी आई छोड़ देंगे, बी जी वाई ओ आर, विब गियर। अब इस विब गियर के अंदर इस साइड की जो एरिया है और इस साइड की जो एरिया है वो इस साइड है हमारे पास कोल्ड कलर्स और इस साइड है हमारे पास हॉट कलर्स। ये कलर्स की नेचर है, जो ये वाले कलर्स हैं ये हॉट इन नेचर हैं और ये वाले जो कलर्स हैं वो कोल्ड इन नेचर हैं। अब नेचर के बाद कलर्स के अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट आता है। प्राइमरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जो कि हमें नेचर में अबंडेंटली मिलते हैं, हम उन कलर्स को बना नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल रेड, वी कैन नॉट मेक रेड कलर। आर बी ब्लू, वी कैन नॉट मेक ब्लू कलर। एंड येलो, रेड ब्लू एंड येलो, दीज थ्री आर प्राइमरी कलर्स, वेयर एज violet, green and orange are secondary color. It means secondary colors वो colors होते हैं जो दो primary को mix करके बनते हैं। इस concept को और अच्छी तरह समझते हैं। So एक color wheel बनाते हैं, V B G Y O R, right? So red और येलो को अगर हम मिक्स कर दें तो हमें हमेशा ऑरेंज कलर ही मिलेगा, राइट? इसमें रेड जो है वो प्राइमरी है, येलो जो है वो प्राइमरी है, बट ऑरेंज इज अ सेकेंडरी कलर। सिमिलरली अगर हम रेड और ब्लू को मिक्स करते हैं तो हमारे को वॉयलेट कलर मिलता है। वॉयलेट इज अ सेकेंडरी कलर जो कि रेड प्राइमरी, ब्लू प्राइमरी, इनको मिलकर बना है। सिमिलरली येलो एंड ब्लू मिलकर ग्रीन कलर बनाएंगे जो कि एक सेकेंडरी कलर है। सो बहुत सिंपल रहा हमारे लिए समझना कि प्राइमरी कलर्स होते हैं हमारे पास आर बी एंड वाई, रेड येलो एंड ब्लू, वेयर एज सेकेंडरी कलर्स होते हैं वी जी ओ, वायलेट ग्रीन एंड ऑरेंज। सो दीज आर प्राइमरी कलर्स, दीज आर सेकेंडरी कलर्स। अब इसके अलावा जितने भी कलर बचते हैं वो सब होते हैं टर्जरी कलर या टेरिटरी कलर्स। इसमें वाइट और ब्लैक को हम कंसीडर नहीं करते हैं, ये दोनों कलर नहीं है, ये दोनों है लाइट एंड डार्क। ये लाइट और डार्क ऐड करते हैं, ये यूनिवर्सल कलर्स होते हैं, ये किसी भी के साथ भी मिक्स होकर टिंट टोन वैल्यूज क्रिएट कर सकता है। सो अब हम देखते हैं कैसे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट मिलकर एक पेंटिंग को तैयार करते हैं। सो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक सीन बनाता हूँ। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। एक मैं लाइन लिया, देन एक और लाइन, एक मैंने बोर्ड को ड्रॉ कर दिया। सी, सो लाइन का यूज हो रहा है और बोर्ड क्या है, वो एक फॉर्म बन गई, और ये जो रेक्टेंगल है दिस इज अ शेप। सो मैंने क्या क्या यूज कर लिया, मैंने लाइन यूज कर ली, मैंने फॉर्म यूज कर ली, मैंने शेप यूज कर ली, राइट? ये तीनों एलिमेंट्स मैं अब तक यूज कर चुका हूं। अब थोड़ा सा वाटर बनाते हैं। दीज आर कर्व लाइंस, राइट? सी, ये यहाँ पे एक हट दिखा देते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन हट, राइट? बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पेड़ दिखा देते हैं, राइट? इस हट के ऊपर मैं ब्रिक्स का टेक्सचर दे देता हूँ जिसे फील हो जाए कि यहाँ पर ब्रिक्स हैं या इस छत के ऊपर एक टेक्सचर है। सी, सो दिस इज टेक्सचर। मैंने वाटर के अंदर भी टेक्सचर दिया है। सी, वाटर का इफेक्ट देने के लिए मैंने टेक्सचर बनाया वाटर का। सो टेक्सचर भी हमने यूज कर लिया। तो 1 2 3 4 एलिमेंट्स में यूज कर चुका हूँ अपनी आर्ट के अंदर। एक और एलिमेंट जाने अनजाने में यूज कर चुका हूँ, दैट इज शेप, स्पेस। जब मैंने सोचा कि ये हॉराइजन लाइन है, इसके ऊपर क्या आएगा, इसके नीचे क्या आएगा, फोरग्राउंड में क्या आएगा, बैकग्राउंड में क्या आएगा, तब मैंने जाने अनजाने स्पेस का यूज कर लिया। नेक्स्ट, सिक्स्थ एलिमेंट जो हम आर्ट में यूज करते हैं दैट इज वैल्यू। सी, अब मुझे दिखाना है कि ये जो एरिया है बहुत अंधेरा है इसके पास, तो मैं यहाँ पे थोड़ी डार्कर लाइंस, बोल्ड लाइंस बनाऊंगा तो ये एरिया थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा टेक्सचर दे सकता हूँ, अंधेरा डाल सकता हूँ, थोड़ा सा
लाइट कर देता हूँ, तो लाइट करके आप इसमें वैल्यू क्रिएट हो जाएगा। सी सो मुझे अब मेरे दिमाग में क्या इमेज आ रही है कि मुझे पता चल रहा है कि जो सोर्स ऑफ लाइट है मेरे काम का वो यहाँ से है, यहाँ से लाइट पड़ रही है मेरे सीन के अंदर। सो दिस इज वैल्यू। आफ्टर वैल्यू लास्ट इज कलर। जब मैं डिसाइड करता हूँ, सेवेंथ इज कलर। जब मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे कहाँ पर क्या कलर करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं जो ये लकड़ी ये ईंट है इसके अंदर मैं यहाँ पर रेड के साथ में थोड़ा सा ऑरेंज और ऑरेंज के साथ में थोड़ा सा येलो लाइट के हिसाब से कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मैंने कलर का यूज़ किया तो मेरे दिमाग में एक इमेज आ गई और मैंने कलर का यूज़ कर लिया। इस तरह से जब हम ये 7 एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं तो एक पेंटिंग बनती है। और जब हम कलर हटा देते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, पहले 6 का यूज़ करेंगे तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है ड्राइंग और पेंटिंग के बीच में। अब हम आने वाली वीडियोस के अंदर एक एक एलिमेंट को बहुत ध्यान से समझेंगे और देखेंगे कि नेचर में ये सब एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पर और कैसे यूज हो रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड, बी कनेक्टेड।